हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन को काफ़ी बड़ा बनाने का कोशिश किया गया है, बट क्वेश्चन है बहुत ही आसान। ठीक है, करते हैं शुरुआत। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ एक मोलेकुलर फॉर्मूला है और इस मोलेकुलर फॉर्मूला से पर जो है ग्रिग्नार्ड अप्लाई करना है, फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस करना है उसका। क्यू मिलेगा, क्यू के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है, वगैरह वगैरह आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला नंबर अब टाइम है इसको गैस करने का कि ये क्या है, ये गैस करने का टाइम। देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर मोलेकुलर फॉर्मूला जब भी दिया जाता है और मोलेकुलर फॉर्मूला से हमें स्ट्रक्चर गैस करने होते हैं, तो हम निकालते हैं DU या DOU, जो भी आप बोलते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वही निकालना है ना। तो DU निकालने का क्या तरीका होता है, कार्बन की संख्या +1, तो 6 + 1 हो गया, है ना, और माइनस का हाइड्रोजन की संख्या बटे का 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन है नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ऑक्सीजन यूज होता ही नहीं है। तो 7 माइनस का 5 किया तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है कितना, 2 आ रहा है। 2 DU है, कार्बन की संख्या 6 है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 6 कार्बन को लेकर बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब इनके सारे ऑप्शन को अगर आप गौर से देखो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, इनके सारे ऑप्शन को अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसा लगता है, इनके सारे ऑप्शन को अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसा लगता है ना, कि एक साइक्लोहेक्सेन तो है। तो बच्चों 6 कार्बन से बनने वाला अगर मैं एक साइक्लोहेक्सेन बनाऊं तो यही तो बना। ठीक है ना। तो भाई इन सारे स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, हमने बना दिया। एक साइक्लोहेक्सेन बनाने का मतलब है कार्बन की संख्या 6 सेट हो गई है। ठीक है, लेकिन DU हमारे पास 2 है। DU 2 का मतलब क्या होता है, DU 2 का मतलब होता है 2 पाई बॉन्ड होगा या 2 रिंग होगा, या 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग होगा। अभी देखो बच्चों, एक ऑक्सीजन भी आना बाकी है, तो एक ऑक्सीजन और इसमें हमें लगाना है। तो 6 कार्बन का एक रिंग बना दिया और एक ऑक्सीजन लगाना, और एक DU बाकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। अब आप इसको काउंट कर लो। ठीक है, यही है हमारा मोलेकुलर फॉर्मूला से बनने वाला स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये सही बना है कि नहीं बना है, इसका हम थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। कैसे अंदाज़ा हम लगाएंगे बच्चों, यहाँ से देखो ग्रिग्नार्ड दे रखा है। अब आपको तो पता ही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ग्रिग्नार्ड MEMGBr है, यहाँ डेल प्लस, यहाँ डेल माइनस, है ना। अब आपको तो पता है कि ये ग्रिग्नार्ड जो है इस कार्बोनिल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पर जो रिएजेंट दिया गया है वो ग्रिग्नार्ड है, और ग्रिग्नार्ड का कार्बोनिल के साथ रिएक्शन होता है, और स्टार्टिंग मटेरियल में एक ऑक्सीजन है और DU 2 है, तो उससे बनने वाला स्ट्रक्चर ये हो। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। तो कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ये इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ से खुल गया बच्चों। जैसे ही खुला तो बच्चों ये बनेगा O-, बाद में H2O से H लेकर ये बन जाएगा OH। स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई बात है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हम CH3 ऐसे दिखा देंगे। ठीक है ना। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है बच्चों, ये है हमारा Q। क्या है ये, Q है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इस Q को कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। अब इस Q का रिएक्शन हमें करवाना है किसके साथ, कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ करवाना है।
अब आपको तो पता है कि HCl के साथ जब भी हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, OH2 प्लस बनाएगा। अब आपको पता है कि H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। जैसे ही लीव करेगा यहाँ से, तो यहाँ पर 3 डिग्री का एक कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री का एक कार्बोकेटाइन बनेगा। और 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन पर ये Cl- जब अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो फिर बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बच्चों एक मिथाइल होगा और यहाँ पर एक क्लोरीन होगा। और ये जो प्रोडक्ट मिला यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है और इसका नाम S बोला है इन्होंने, है ना, S बोला है। तो कुल मिलाकर देखो हमें 2 कंपाउंड पता चल चुका है, ठीक है। तो हमें थोड़ा जगह की भी ज़रूरत होगी, तो अब हम दोनों को लिखते जाते हैं। क्यों, देखो बच्चों ये हमें मिल गया यहाँ OH, यहाँ पर OH बच्चों मिल गया और इधर मिथाइल मिल गया, ये हमारा Q हो गया। S भी हमें मिल चुका है, S में एक मिथाइल लगाना है और एक क्लोरीन लगाना है, ठीक है ना। तो ये Q हो गया और ये S हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है, और आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। अब इस Q पर ही फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है इसने, तो Q को हम फिर से लिखेंगे, Q को हम फिर से लिखेंगे। इधर मिथाइल दे देता हूँ, इधर OH दे देता हूँ, और इसका H3PO4 के साथ रिएक्शन है। और तो और बच्चों देखो यहाँ पर हीट किया गया है, तो आपको पता है कि H3PO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अल्कोहल का जब हम H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं अंडर हीटिंग कंडीशन, तो आपको पता है डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा मतलब एलिमिनेशन होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, और मेजर प्रोडक्ट बनाना है R। तो मेजर प्रोडक्ट जो है बच्चों आपको पता है कि अल्कीन में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनेगा हॉफमैन अल्कीन, एक बनेगा सेटजेप अल्कीन। और सेटजेप अल्कीन जो होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ से ये अल्फ़ा और इसके ठीक बगल वाला हाइड्रोजन बीटा, ठीक है। यहाँ से हम H2O निकाल देंगे, ठीक है। जैसे हम H2O निकालेंगे तो फाइनली वी विल गेट दिस कंपाउंड, ये हो गया। और ये जो भी बना बच्चों यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है और इसका नाम R हो गया। क्या हो गया, R हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस R को फिर से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक प्रोडक्ट फिर से बनाया है, इसको हम मिथाइल बोल देते हैं, और ये हमारा R प्रोडक्ट, तो R मिल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन बस सॉल्व हो चुका है। अब आप जैसा कि आप समझ सकते हैं, अब ये जो R है ना, R, ठीक है, ये जो R है, इस R पर अब 2 एक्सपेरिमेंट होने, एक तो इधर और एक इधर। तो पहले हम U बना लेते हैं। आपको पता है कि बच्चों HBr के साथ, जब अल्कीन का HBr के साथ हम रिएक्शन करते हैं, और वो भी पैरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, पैरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल जो है इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल लगता तो है कि H+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली पैरोक्साइड को जब हम हीट करते हैं ना बच्चों, तो ये बनता है RO डॉट, और ये RO डॉट जब HBr के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है ROH, और साथ ही साथ Br डॉट बनाता है। अब ये जो Br डॉट बना ना, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, अल्कीन का इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो आपको पता है
है ना भाई। यहाँ पर फ्री रेडिकल बना है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल ही बनने वाला है। हमारा इलेक्ट्रोफाइल अगर फ्री रेडिकल है तो इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल ही बनने वाला है ना। तो इसका मतलब फ्री रेडिकल बनेगा इंटरमीडिएट के में, तो वो स्टेबल रूप में बनना चाहिए, तो यहाँ पर बनेगा। तो ब्रोमीन यहाँ पर लग गया, फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गया, ठीक है। फिर HBr से ये क्या करेगा, ये रेडिकल जो है HBr से क्या करेगा, ये HBr से क्या करेगा बच्चों, HBr से फिर से H रेडिकल लेकर और ये यहाँ पर H जुड़ जाएगा और फाइनली जो है यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर Br हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि अभी T नहीं मिला, अभी हमने अच्छा इधर हाँ हो गया ना, ये U, तो ये U हमें मिल गया, ठीक है। तो U मिल गया तो U को भी हम लिख लेते हैं। U को भी हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मिथाइल और इधर बच्चों क्या बना था, Br बना था, ठीक है। तो ये U भी हमने निकाल लिया। अब बचा है हमें ये, फिर से हमें R से ही शुरू करना है, तो फिर से लिखिए R, फिर से R लिख लीजिए। अब R पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, हाइड्रोजनेशन किया गया है, H2 निकल, ठीक है। निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन क्या करता है, ये अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो सीधी सी बात है, ये कन्वर्ट कर देगा बच्चों, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखो Br2 के साथ H न्यू है। अब आपको पता है बच्चों Br2 H न्यू है ना, Br2 का इसका रिएक्शन जब Br2 के साथ कराएंगे और H न्यू के प्रेजेंस में, तो आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो पहले स्टेप में Br2 जो है हीट करने पर क्या होता है, रेडिकल्स में टूटता है, रेडिकल्स में टूटता है। फिर उसके बाद बच्चों ये रेडिकल जो है, ये रेडिकल जो है ये इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो आपको पता है बच्चों ये Br जो है, ये Br क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल कर HBr बनाएगा। क्या बनाएगा, HBr बनाएगा। तो HBr जैसे ही बनेगा तो इसका मतलब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनने वाला है। तो इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ये रेडिकल्स है ये बेसिकली इस Br2 से दोबारा रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आपको पता है यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और फिर Br डॉट चलेगा। ये पहला स्टेप जो है बच्चों ये चेन इनिशिएशन होता है, बाद वाला जो दोनों स्टेप है वो प्रोपागेशन है। और ये तब तक चलता रहता है, ठीक है, तब तक चलता रहेगा जब तक दिए गए अल्केन से सारे H कंज्यूम ना हो जाए, ठीक है। बट हमें जो है यहाँ पर एक मोल यूज करके प्रोडक्ट बनाने हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है। तो अब इसको भी मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद हम ऑप्शन पर आते हैं। इससे आपको आंसर तो पता चल चुका होगा, लेकिन IT का प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है, आंसर भी इतना आसानी से नहीं दिया है होगा। देखो बच्चों सब कुछ हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा T मेजर प्रोडक्ट। भाई जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिले, तो उसमें से मेजर प्रोडक्ट यही वाला होगा, 3 डिग्री इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहता है कि बताइए भाई करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, इसमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलो चूज करते हैं। कहता है U जो है ये है, U ये है क्या, देखो गड़बड़ हो गया ना, तो गड़बड़ हो गया। S जो है ये है क्या, ये भी गड़बड़ है। S जो है बच्चों ये वाला है, सही है। U जो है ये सही है, यानी C सही निकला। U जो है ये वाला है, सही है। T जो है ये वाला है, ये भी सही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका करेक्ट आंसर B, T, 2 करेक्ट आंसर, ठीक है ना।